सोशल मीडिया पर सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ी। ट्विटर पर सीएम योगी के 25 मिलियन फॉलोअर्स हुए। ट्विटर पर राहुल और अखिलेश यादव से भी ज्यादा फॉलोअर्स। लखनऊ में आज मेधावी छात्रों का सम्मान। सीएम योगी छात्रों को करेंगे सम्मानित। सरकारी स्कूल और 125 साइंस लैब का भी करेंगे उद्घाटन। 24 के चुनाव को लेकर भाजपा का अभियान जारी। आज जौनपुर में भूपेंद्र चौधरी बनाएंगे रणनीति। भाजपा ओबीसी मोर्चा शाहजहांपुर में करेगा रैली। समाजवादी पार्टी का महामंथन जारी। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर लखनऊ में हो रही है बैठक। आज भी लोकसभा प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे अखिलेश यादव। जीवा हत्याकांड में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। कई जिलों में होगी छानबीन। आज आरोपी के पुलिस कस्टडी रिमांड पर होगी सुनवाई। लखनऊ में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। बिना परमिशन घर में घुसे जेई और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप है। पुराने लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले की मेतोरो वाली गली का है मामला। बस्ती में जमीन में हिस्सेदारी को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या। बीच बचाव करने आई मां और भाई की पत्नी पर भी चाकू से हमला किया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी। अमरोहा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश रोहित को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। दोनों ओर से फायरिंग में बदमाश और सिपाही घायल। बदमाश से लूट की रकम और संदिग्ध बाइक बरामद। यूपी से उत्तराखंड की सीमा में घुसे बदमाशों से रुड़की में पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। हथियारों से लैस थे बदमाश। संभल में तेज रफ्तार प्राइवेट बस सड़क किनारे पलटी। बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मची। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के जंगलों में घास काटने गए 11 नेपालियों में एक नेपाली व्यक्ति की मौत। रेस्क्यू को गए 3 डीडीआरएफ के जवान भी जंगल में फंसे। एसडीआरएफ ने नेपालियों और जवानों का रेस्क्यू किया। हरदोई में हुए सड़क हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत। एक घायल। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के नौमिलकापुर के पास हादसा। अम्बेडकर नगर में कुल्हाड़ी से काटकर बुजुर्ग की हत्या। भतीजे पर हत्या करने का आरोप है। जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। आरोपी मौके से भागा। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में हत्या कर दफनाए गए शव को पुलिस ने निकाला बाहर। गायब हुई 60 वर्षीय नसरीन। पड़ोस के रहने वाले कासिम ने अपने ही घर में दफनाया था शव। चित्रकूट में पति के अवैध संबंधों को लेकर विवाद। आरोपी ने पत्नी को मारी गोली। भरतकूप थाना क्षेत्र के घुरेटनपुर गांव का मामला। गोंडा में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस चालक फरार। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बयान। ट्विटर के पूर्व सीईओ के खुलासे पर अखिलेश के समर्थन पर किया पलटवार। कहा, जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो लोग बिना सिर पैर की बात करते हैं। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने किया मथुरा का दौरा। अधीनस्थ अधिकारियों के साथ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग। थाना रिफाइनरी का किया निरीक्षण। बिजनौर में दिन दहाड़े नाबालिग युवती का अपहरण। दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी देखते रह गए तमाशा। युवती के परिजनों ने थाने में किया हंगामा। मैनपुरी में हाई स्कूल फेल के शिक्षक बनने के मामले की 2 खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे जांच। पहले हुई जांच से संतुष्ट नहीं बीएसए। संभल के गुन्नौर में पटाखों का भंडारण करने वाला साबिर अली गिरफ्तार हुआ। भंडारण के लाइसेंस पर नहीं हो रहा था काम। आग की घटना में अब तक 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। सीतापुर में मेंथा ऑयल की टंकी फटने से हादसा। 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पेपरमेंट पेराई करते समय हुआ हादसा। सीतापुर के लच्छीपुर रमनगरा गांव का मामला। आगरा में मनी एक्सचेंजर्स से लूट की बड़ी वारदात। गोली मारकर बदमाशों ने की लूट। तकरीबन 10 लाख की विदेशी करेंसी लूटी। घायल कारोबारी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उधम सिंह नगर की पुलिस ने केलाखेड़ा में हुए डबल मर्डर का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गला दबाकर की गई थी हत्या। शव नदी किनारे फेंका गया था। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। नशीली दवाइयों की खरीद फरोख्त करने वाले दबोचे गए।
कांग्रेस ने जातीय जनगणना को लेकर अपना अभियान शुरू किया। 7 मंडलों में जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलनों का आयोजन। आगरा मंडल में 15 जून से होगी सम्मेलन की शुरुआत। संत कबीरनगर जिले में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा, विपक्षी पार्टियां व्यापारी विरोधी, भाजपा सरकार में व्यापारी सुरक्षित। चित्रकूट में हो रहे सड़क हादसे में कमी लाने के लिए चित्रकूट पुलिस का चेकिंग अभियान तेज। चालान कटने के बजाय हेलमेट लाने और नंबर प्लेट लगाने पर ही छोड़ने की कार्रवाई। दर्जनों मोटरसाइकिल और ई रिक्शा सीज। उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। पीएम मोदी की सरकार ने 9 वर्ष में देश में जो विकास कार्य किए हैं अब तक 65 सालों में वो नहीं हुए। उनकी सरकार में पूरे देश में सुशासन स्थापित हुआ है। महातूफान बिपरजॉय से पहले गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ हो रही है जोरदार बारिश। मुंबई, भुज, राजकोट में 7 लोगों की मौत। गुजरात के कोस्टल एरिया से 30,000 लोगों को निकाला गया। देश के 9 राज्यों में चक्रवाती तूफान का असर। गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड के अलावा सेना को किया गया है तैनात। कल शाम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा चक्रवात। महातूफान बिपरजॉय की वजह से 69 ट्रेनें एहतियातन रद्द। 26 ट्रेनों को किया गया है प्रीपोन। चक्रवात प्रभावित इलाकों में ट्रेनों की रफ्तार कम रखने के निर्देश। गिर सोमनाथ में भी समुद्र की लहरें लोगों को डराने लगी हैं। पास के इलाकों के घरों में घुसा पानी। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से बढ़ी लोगों की परेशानी। जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा, एमएसपी और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरियाणा बंद आज। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया। अस्पताल ले जाते वक्त रोते हुए दिखाई दिए सेंथिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम प्रणाम योजना को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। चुनावी जनसभा करेंगे। चुनाव प्रचार में मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए एमपी में दिखाई देंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव की तारीख आई सामने। 6 जुलाई को मिल जाएगा नया अध्यक्ष। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। एक्सटॉर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच कर रही थी पूछताछ। साकेत कोर्ट में आज होगी पेश। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के सामने जमात के अगले 5 साल की पॉलिसी को करेंगे पेश। अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। रेड कारपेट पर होगा भव्य स्वागत। 22 जून को पीएम मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन। अमेरिका के टॉप 20 कंपनियों के सीईओ वॉशिंगटन में पीएम मोदी से मिलेंगे। पीएम 1500 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। योग दिवस के मौके पर 21 जून को न्यूयॉर्क में भव्य कार्यक्रम। यूएन कोऑर्डिनेटर ने कहा, कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। योग को लेकर विश्व को अहम संदेश देंगे। गर्मी से बेहाल दिल्ली, अभी और बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली में बढ़ी बिजली की डिमांड। सीजन में पहली बार 7000 मेगावाट के पार। 13 दिनों के अंदर 2708 मेगावाट की बढ़ोतरी। आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना। सोनभद्र में ग्राम विकास अधिकारी का जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम पर रिश्वत मांगते वीडियो वायरल। ग्राम प्रधानों से गांव में हुए विकास कार्यों के लिए मांगी घूस। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालकों ने की यात्रियों से मारपीट। आपसी बहस के बाद यात्रियों पर बरसाई लाठी डंडे। संभल में आतिशबाजी फैक्ट्री में हुआ धमाका। विस्फोट में 3 लोगों की जान गई, 9 लोग जख्मी हुए। घनी आबादी वाले इलाके में विस्फोट से मचा हड़कंप। गाजियाबाद के मुरादनगर में सुरेना ग्राम में झोपड़ियों में आग लगी। घर में मौजूद 5 साल की बच्ची की झुलसने से मौत हो गई। उसकी छोटी बहन का चल रहा है इलाज। स्थानीय लोगों ने फायर कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील परिसर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कोर्ट परिसर में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। कानपुर के घाटमपुर नयवेली पावर प्लांट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में लाखों का माल जलकर राख। कानपुर के पनकी इलाके में खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी। धू-धू करके जल उठा ट्रक। वृंदावन धाम के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के स्टोर रूम में लगी आग। श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। जालौन में स्टेट हाईवे किनारे झाड़ियों में लगी भीषण आग। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंची। जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई स्टेट हाईवे का मामला।
फर्रुखाबाद में टायर फटने से बारातियों से भरी बोलेरो जीप पलटी, हादसे में एक की मौत, 6 लोग घायल। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी आर्टिगा में मारी जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे, हादसे में 5 महिलाएं, चालक, एक बच्चे घायल। पीलीभीत जिले के घुंगचाई थाने में तैनात एसओ भी हनी ट्रैप के हुए शिकार, बरेली के बरादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कुशीनगर में मुस्लिम युवती के परिजनों ने हिंदू युवक पर युवती को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया, थाने में तहरीर। प्रयागराज में नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया सामने, बारात में शामिल होने आई 17 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप। बुलंदशहर में 90 साल के बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला, बुजुर्ग के मृतक पिता समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कासगंज के सिरोड़ी गांव में 10 जून को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई को किया गिरफ्तार, आरोपी भाई ने कुल्हाड़ी से काटकर की थी छोटे भाई की हत्या। कासगंज में पत्नी की शिकायत पर पति को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, पति के पास पिस्टल देखकर महिला ने की थी शिकायत। मिर्जापुर पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह में शामिल 6 शातिरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से चोरी के जेवर और नकदी बरामद। फिरोजाबाद में नाबालिग युवती के साथ रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। फतेहपुर पुलिस ने गंगानगर से चोरी हुई हेड कांस्टेबल की पिस्टल को बरामद किया, सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला दुल्हन का शव, 6 दिन पहले ही युवती की हुई थी शादी, बताया जा रहा है पति और ससुर से महिला का हुआ था विवाद। बिजनौर में पुलिस की लापरवाही सामने आई, जहां पुलिसकर्मियों के सामने ही प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ भागने में कामयाब हुई, पुलिस युवती को काउंसलिंग के लिए कलेक्ट्रेट लेकर आई थी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दो उर्फ शाहनवाज को 14 दिन की जेल भेज दी गई है, मेडिकल के बाद बद्दो की कोर्ट में हुई थी पेश। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांग मानी, सूर्यमुखी की एमएसपी बढ़ाने की मांग मानी। बाराबंकी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान, मामले में बिजली विभाग ने कहा बिजली खपत ज्यादा होने की वजह से बढ़ा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण होने के चलते डॉक्टर संतोष के क्लिनिक को सील किया गया। हमीरपुर के जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप है। देहरादून में 4 दिन के मासूम को छोड़कर मां बाप ने की सुसाइड, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 15 जून को कैची धाम में लगने जा रहा है मेला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।